हमारी ज़मीन यूज़ हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नज़र आया है, ना ही कुछ। ये बेसिकली चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपना मतलब नाम बना लिया है ताकि हमारा नाम आ जाए आगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा झूठ ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं इंडियंस भी, सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं है ना, हर किसी को पता है कि ये झूठ ही है। मुझे ये मिशन ही नॉन पीटीए लग रहा था। आपको पता है पीटीए चीज कोई भी हो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है चाइना ने पाकिस्तान से टैक्स वसूल नहीं किया। अब मिशन चाइना की मदद से पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान, ना कोई साइंटिस्ट जा रहा है पाकिस्तान का, ना कोई पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नजर आ रहा है। हमने कोई ज़िंदगी में ऐसा काम किया जिसमें हमने किसी की मदद ना ली हो, मुझे ये एक बता दें। सिर्फ हमने करप्शन के अलावा हर चीज़ में उनकी मदद ली है। अब आप चाइना से लॉन्च कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के मुंह पे जी ये बातें बार बार आ रही हैं कि जी इंडिया ने चांद पे पहुंच गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया। ये सिर्फ इंडिया को ठंडा करने के लिए कि जी हम भी चांद पे जा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते। अगर ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे, तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, ये सब झूठ था। ये जितने भी न्यूज़ चल रही है, जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए हो रहा है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्योंकि आपको पता है इंडिया ने चंद्रयान वाला काम किया तो हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान ये एआई से बनाया है, ये किया है। मुझे ट्रस्ट है उन लोगों पे, मुझे लगता है कि यार वो वाकई गए होंगे चांद पे। हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे लेके जाएंगे चांद? आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया ने ये जो मोदी की हुकूमत आई है, 300 से 400 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने पूरे मुल्क में बनाई हैं, और हमारे मुल्क में जी वही यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो 5-6 गिनती की यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारा बच्चा मैट्रिक तक ना बस A for एप्पल B for बॉल पढ़ रहा है। हमारे 50 साल हो गए, अभी तक हमारी 8 किताबें जो सी है ना वो उर्दू में है और 1 किताब हमारी इंग्लिश में है, और हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? उनका तो रक्षा ड्राइवर जो उनसे हमारा MA BA उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का मिशन मून और इंडिया रोने लग पड़ा, यानी भारत में रोने की आवाज़ें। अब मतलब ऐसे थंबनेल या ऐसे कैप्शन जब हमारे मीडिया पे चलेंगे, ये सब कुछ अपने वो पीआर जो रहते हैं, व्यूज के चक्करों में ये सब कुछ होता है। इंडिया का खुद का जहाज उधर चला गया है, सैटेलाइट गई है, पहले हमारे से चली गई है। हाँ। तो वो क्यों रहेगा? सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ पर मजाक हो रहा था सोशल मीडिया पे, और उनके अदर साइड इंडिया बड़ा उस चीज को लेके कर रहा था कि वो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। हम उनको डिग्रेड करेंगे, वो हमें करेंगे, इससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नफरतें बढ़ेगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ट्रोलिंग की जा रही है कि भाई मतलब हमारा ही मिशन है लेकिन उसे ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये क्या, ये चाइना का मिशन है और हमारा तो वहाँ पे प्रॉपर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था इस वो जो गई है। अगर देखे जाए पूरी मैं अगर बात करूं तो ये वो सही भी कर रहे हैं, मतलब सही ट्रोल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। सही इस वजह से कर रहे हैं कि अगर करना था मिशन स्टार्ट तो अपने दम पे करते, पूरा करते, अपनी प्राइवेसी। मुझे ये बात तो बिल्कुल डिफाइन है कि पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ किया तो उसकी प्राइवेसी, उसकी जो सीक्रेट्स होंगे मिशन के, वो सिक्योर नहीं होंगे। ये भी सुना होगा कि जो हमारी आर्मी है, हाँ। ठीक है, उसको मतलब कि जो अमेरिका वगैरह वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी आर्मी होती तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेते। इंडिया की आर्मी को नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगा और पाकिस्तानी आर्मी को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है वो सब कुछ खत्म करें। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए मैसेज दूंगा कि वो सब कुछ खत्म करे और ट्रेड के लिए आगे हाथ बढ़ाए। आपने एक बात की है, इंडिया की आर्मी नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को इस बात की, यानी इधर से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज देना। बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो इंडिया पे वो सेंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स को बहुत कवर किया है। में हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे, और भी हमारे बलूचिस्तान स्पेशली, आप पंजाब वाले तो काफ़ी खुशकिस्मत है, आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे यहाँ आप लोगों का वो फुल ख़त्म कॉलेज, हमारे यहाँ वो टॉप कॉलेज के बराबर भी नहीं है जो हमारे टॉप है। हमारा BMC ये भाई जो बोलान मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से।
आप लड़ते रहेंगे तो हथियार बिकते रहेंगे, हथियार बनेंगे तो हथियार बिकेंगे तो हथियार बनेंगे। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि आप देखें भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको अवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मुसलमानों का कत्लो बर्बरियत और कत्लो गारत इस तरह से हो रही है जैसे मूली गाजरों को काटा जा रहा है। कि उधर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर ये कंप्यूटर सिस्टम सब डेवलप हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए क्या सिस्टम है, सारा रट्टे का सिस्टम है, वो सिलेबस में पढ़ा रही है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कंट्री आगे निकल गई है, वो नहीं है। आप देखिए सिंगापुर को देखिए, ताइवान को देखिए, इनके अलावा अब ख़ासतौर इंडिया आजकल एक बड़ी मईशत है। इनके अलावा अगर आप चाइना की बात भी आपने की तो यही मसाइल है पाकिस्तान की कि इस मुल्क में आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। इस मुल्क में ये निज़ाम बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। किसी शख्स के आने से और जाने से, किसी लीडर के आने और जाने से इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली जब तक ये निज़ाम का धड़न तख्ता नहीं होगा। इस निज़ाम को उखाड़ के जब तक आप नहीं फेंक पाएंगे